हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिक्स सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक होगा मास्टरिंग ऑटोलिप्स कस्टम कमांड मैक्रोज एंड ऑटोमेशन लॉजिक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, रिकैप ऑफ ऑटोलिप्स बेसिक, मतलब कि एडवांस ऑटोमेशन में जाने से पहले हम कुछ बेसिक कोर कंसेप्ट को एक बार दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी और आगे की जो स्क्रिप्टिंग है वो हम आसानी से इजीली हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, ऑटोलिप्स ओवरव्यू। ऑटोलिप्स का ओवरव्यू दिया है, अ पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिल्ट इनटू ऑटोकैड यूज्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव ड्राफ्टिंग टास्क। मतलब ऑटोलिप्स क्या है, एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ऑटोकैड के अंदर बिल्ट इन होती है। इसका जो यूज है वो रिपीटेटिव ड्राफ्टिंग टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके कुछ बेसिक सिंटैक्स दिए। बेसिक सिंटैक्स में पैरेंथेसिस दिया है, एवरी कमांड इन इनक्लोज इन ब्रैकेट। इसमें क्या है कि हर ऑटोलिप्स की जो कमांड होती है और एक्सप्रेशंस होता है वो हमेशा इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लिखते हैं। जैसे हमने कोड जनरेट किए थे तो हर एक कोड किसमें था, ये दो ब्रैकेट्स के अंदर ही हम उसको लिखते थे। फंक्शंस दिए। फंक्शंस में क्या है कि जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कमांड लाइन और 0,0 और 10 की लाइन दिए, 10,0, यानी कि जो फंक्शंस है वो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ही है। ये क्या है, ये ऑटोकैड का लाइन कमांड ऑटोलिप्स के थ्रू यहाँ पे हम चलाते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे यूज सेट क्यू टू डिफाइन द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सेट क्यू यूज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सेट क्यू 10। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे यूजर इनपुट। यूजर इनपुट में दिया है गेट पॉइंट, गेट रियल, गेट स्ट्रिंग फॉर इंटरेक्शन। मतलब यूजर इंटरेक्शन के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। जैसे गेट पॉइंट मतलब कि पॉइंट को पिक करने के लिए होगा, गेट रियल नंबर या फिर डिस्टेंस लेने के लिए होगा, गेट स्ट्रिंग होगा, टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल प्रोग्राम। सैंपल प्रोग्राम दिया है, डिफाइन सी हेलो, एक डिफाइन अ न्यू कमांड हेलो, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि एक नया कमांड हेलो डिफाइन कर रहा है। ये डिफाइन सी हेलो यानी कि ऑटोकैड में हेलो नाम का एक नया कमांड ये बनाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो दिया है, प्रिंट सी एंड हेलो ऑटोलिप्स। ये क्या है, जब यूजर कमांड चलाएगा तब ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। लास्ट में आपको दिया है वहां पे प्रिंट सी, मतलब प्रोग्राम को साइलेंटली और क्लीन तरीके से ये क्लोज करता है यहाँ पे, एग्जिट क्लीनली। नेक्स्ट दिया है की टेकवे। की टेकवे मतलब क्या है कि ऑटोलिप्स कमांड और लॉजिक को कंबाइन करके एक ऐसे कस्टम टूल से ऐप बनाता है जो आपके वर्कफ्लो के हिसाब से परफेक्टली टेलर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग मैक्रोज वर्सेस स्क्रिप्ट वर्सेस कस्टम कमांड। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट व्हाई इट मैटर्स। व्हाई इट मैटर्स, क्यों जरूरी है। तो राइट ऑटोमेशन अप्रोच सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज होती है और आपका काम भी इजी होता है, इजी टू मेंटेन रहता है। अगर आप सही ऑटोमेशन तरीके से इसको सिलेक्ट करते हो, मैक्रो, स्क्रिप्ट या कस्टम कमांड, तो आपका काम बहुत ज्यादा फास्ट, एक्यूरेट और लॉन्ग टर्म मेंटेन भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है फीचर्स, मैक्रो, स्क्रिप्ट एंड कस्टम ऑटो लिप्स कमांड। मैक्रो, स्क्रिप्ट और कस्टम ऑटो लिप्स कमांड के यहाँ पे डिफरेंस दिया और उसके फीचर्स दे। जैसे फर्स्ट फीचर है इसमें यूज केस। मैक्रो किस यूज के मतलब कैसे यूज करते हैं, मैक्रो क्विक टास्क ऑटोमेशन दिया उसमें, मतलब छोटे छोटे रिपीटेटिव जो काम होते हैं, जो टास्क होते हैं वो जल्दी से ऑटोमेट करने के लिए, जैसे कि लेयर ऑन ऑफ करना, जूम करना, कलर सेट करना, इन चीजों के लिए। नेक्स्ट वहां पे दिया है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के में दिया है उसमें बैच प्रोसेसिंग, मतलब एक ही कमांड बार बार कोई ड्राइंग पर चलानी हो तो स्क्रिप्ट परफेक्ट होती है। जैसे 50 ड्राइंग्स में एक ही टेक्स्ट अगर आपको प्लेस करना है तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया कस्टम कमांड, कस्टम ऑटोलिप्स कमांड। इसमें क्या है कि जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो, यानी कि जब ज्यादा काम हो, यानी कि जब काम ज्यादा एडवांस हो, कैलकुलेशंस हो, लूप हो, लॉजिक हो, तब ऑटोलिप्स इसमें बेस्ट हम यूज करते हैं। ऑटोलिप्स बेस्ट है यहाँ पे यूज करने के लिए।
जैसे कि ऑटोमेटिक ब्लॉक प्लेसमेंट करना, लेयर क्रिएट करना है या फिर ज्योमेट्री क्रिएट करना है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में जो ब्लॉक्स एट ए टाइम प्लेस किए थे उस तरीके से। नेक्स्ट फीचर दिया उसका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में मैक्रो मैक्रो में क्या दिया है, लो दिया है, मतलब कि बहुत आसान है, यानी कि बहुत इजी है, सिर्फ रिकॉर्डेड स्टेप हम इसमें करते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट में दिया है मीडियम, यानी कि थोड़ा सा लर्निंग चाहिए लेकिन लॉजिक इसमें कम होता है। और कस्टम ऑटोलिप्स कमांड में क्या दिया है कि प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए लेकिन सबसे पावरफुल होता है ये। लास्ट फीचर दिया है उसका इंटरेक्टिविटी। तो मैक्रो में क्या है, ये लिमिटेड है, यानी कि यूजर इनपुट कम लेता है, मोस्टली फिक्स सेक्शंस यहाँ पे हम करते हैं। स्क्रिप्ट में नन दिया है, यानी कि स्क्रिप्ट चलाने के दौरान ऑटोकैड यूजर से कोई इनपुट ये नहीं लेता है, पूरा काम बिना रिकॉर्ड के यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद क्या दिया यहाँ पे, कस्टम कमांड में दिया फुल यूजर इंटरेक्शन। यूजर से पॉइंट, डिस्टेंस, टेक्स्ट सिलेक्शन ये सब चीजें वो ले सकता है, मतलब इंटरेक्टिव ऑटोमेशन यहाँ पे इजी होता है, पॉसिबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया व्हेन टू यूज व्हाट, कब क्या हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। जैसे मैक्रोस दिया है, पहले मैक्रोस कब यूज करते हैं, क्विक रिपीटेटिव एक्शन लाइक जूमिंग, चेंजिंग एंड लेयर्स, यानी कि क्विक रिपीटेटिव एक्शंस के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि जूम करने के लिए, लेयर चेंज करने के लिए, कलर सेट करने के लिए। ये छोटे और फास्ट टास्क ऑटोमेट करते हैं। सेकंड दिया है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कब यूज करते हैं कि जब आपको मल्टीपल ड्राइंग पर सेम कमांड चलानी हो, बैच ऑटोमेशन, बिना रुके, बिना यूजर इनपुट के हम ये यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 20 फाइल्स में एक साथ आपको पर्क चलाना है, या फिर सभी ड्राइंग्स में एक नया लेआउट बनाना है, उसके लिए आप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। लास्ट दिया है कस्टम कमांड। कस्टम कमांड में क्या है, यानी कि कस्टम कमांड हम कब यूज करते, जब काम में लॉजिक लॉजिक हो, कैलकुलेशन हो, ज्योमेट्री क्रिएशन हो और यूजर इनपुट भी आपको वहां पे चाहिए, जैसे कि ऑटोमेटिक ब्लॉक प्लेसमेंट करना, स्मार्ट लेयर क्रिएट करना या फिर पैरामीटर बेस्ड ज्योमेट्री क्रिएट करना और रिपीटेटिव टूल्स विद प्रॉम्प्ट क्रिएट करना, ये चीजें हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मैक्रो का एग्जाम्पल दिया है, मैक्रो एग्जाम्पल टूल बार बटन। तो मैक्रो कैसे होता है, जैसे कि ऑटोलिप्स में डिफाइन से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि डिफाइन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, वैसे मैक्रो में कैरेट सी और अंडरस्कोर का यूज करके ऐसे हम प्रोग्राम बनाते, यानी कि मैक्रो बनाते। तो ये हम डायरेक्टली चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं या फिर खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे दिया है, ये मैक्रो एक क्लिक में ड्राइंग को जूम एक्सटेंड करता है, ये वाला जो मैक्रो है वो, यानी पूरा ड्राइंग स्क्रीन पर ये फिट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पे स्क्रिप्ट का एग्जांपल दिया है। स्क्रिप्ट में क्या दिया है कि बैच क्रिएट लेआउट और पर्क मल्टीपल फाइल्स। इसमें क्या होता है कि ओके, इसमें क्या होता है कि बैच क्रिएट लेआउट पर मल्टीपल फाइल्स, इन चीजों के लिए ये यूज होता है, टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए, लेयर सेट करने के लिए, लेयर सेट इन 100 ऑफ ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि स्क्रिप्ट क्या है, एक टेक्स्ट फाइल होती है जो ऑटोकैड में लाइन बाय लाइन कमांड चलाती है और किसी भी यूजर इनपुट की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट दिया है क्रिएटिंग कस्टम कमांड विथ ऑटोलिप्स। कस्टम क्रिएटिंग कस्टम कमांड विथ ऑटोलिप्स, तो यानी कि ऑटोलिप्स से कस्टम कमांड बनाना। कस्टम कमांड आपको अपने प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स और वर्कफ्लो के हिसाब से अपना खुद का टूल बनाने की पावर देता है। यानी कि कस्टम कमांड से आप ऐसे भी टूल्स बना सकते हो जो बिल्कुल आपकी जरूरत के अनुसार काम करे, जैसे लेयर्स बनाना, ब्लॉक प्लेस करना, ज्योमेट्री ड्रॉ करना, कैलकुलेशंस करना, ये सब चीजें एक ही कमांड में ऑटोमेट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें ऑटोलिप्स कोड दिया है डिफन सी वॉल, यानी कि ये क्या है, ये कस्टम ऑटोकैड की कमांड डिफाइन कर रहा है जिसका नाम वॉल है। ठीक है, यूजर ऑटोकैड में कमांड लाइन में वॉल टाइप करेगा तो क्या होगा, ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, सेट क्यू P1 गेट पॉइंट, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है, यानी कि ये यूजर से वॉल का स्टार्ट पॉइंट लेता है। सेकेंड इसमें सेट क्यू P2 दिया है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है।
यानी कि ये यूजर से वॉल का एंड पॉइंट लेता है। नेक्स्ट इसमें दिया है कमांड, दिया है कमांड लेयर दिया है, यानी कि न्यू लेयर ये क्रिएट करता है और उसे करंट लेयर भी बना देता है और उसका कलर वन रेड भी सेट कर देता है। तो यानी कि ये लाइन जो है ये यानी ये लाइन जो ड्रॉ होगी वो उस वॉल लेयर पर जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या दिया है पे कमांड लाइन P1 P2, तो ये क्या है स्टार्ट पॉइंट P1 होगा और एंड पॉइंट P2 होगा, तो इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है, यही क्या होती, यही अपनी बॉल होगी। उसके बाद लास्ट इसमें दिया है आपको सॉरी कमांड लाइन, लास्ट इसमें क्या दिया है प्रिंट सी दिया, प्रिंट सी वॉल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी वॉल यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, वो आपको वहां पे दिखाई देगा। और प्रिंट से मतलब कि प्रोग्राम क्लीन तरीके से यहाँ पे एग्जिट करता है ताकि ऑटोकैड कमांड पर लाइन पर कोई अनवांटेड आउटपुट आपको यहाँ पे न दिखे। तो इससे हम इसको रन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया ऑब्जेक्टिव लर्न हाउ टू राइट यूर ओन कमांड, ओन ऑटोकैड कमांड यूजिंग द ऑटोलिप्स लॉजिक। इसमें क्या है कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ऑटोलिप्स की लॉजिक यूज करके अपने खुद के ऑटोकैड कमांड बनाना यहाँ पे सीख सके। यानी आप ऑटोकैड में ऐसे कस्टम कमांड बना पाएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम करेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है डिफाइनिंग अ कस्टम कमांड। ऑटोलिप्स में कस्टम कमांड बनाने का एक तरीका दिया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है सिंटैक्स, सिंटैक्स में क्या दिया आपको एक कोड दिया है पे डिफन सी यूर कमांड नेम दिया है, मतलब डिफन मतलब कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता है और आपका कमांड का नेम यहाँ पे आएगा। सी यहाँ पर हम प्रीफिक्स लगाते, यानी कि ऑटोकैड कमांड ये बनाता है, मतलब अगर आप कमांड का नेम टेस्ट रखते हो तो ऑटोकैड में सिर्फ टेस्ट टाइप करके आप इस फंक्शन को चला सकते हो, यानी कि इस कमांड को रन कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल वॉल कमांड ड्रॉ प्रीडिफाइन वॉल विथ लेयर एंड डायमेंशंस। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है वॉल कमांड ड्रॉ प्रीडिफाइन वॉल विथ लेयर एंड डायमेंशंस। एक ऑटोलिप्स का कोड दिया है जिसमें वही दिया है ब्रैकेट में डिफन सी वॉल PT1 PT2 विड्थ। इसका मतलब क्या है कि ये एक नया ऑटोकैड का कमांड क्रिएट करता है जिसका नाम क्या है वॉल है, और लोकल वेरिएबल्स इसमें दिए PT1 एंड PT2। सेकेंड इसमें सेट की विड्थ दी है, उसकी वॉल की विड्थ दी है, यानी कि वॉल की थिकनेस 30 mm फिक्स कर दी गई है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो या फिर यूजर इनपुट भी यहाँ पे ले सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है सेट क्यू PT1 दिया है, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है यूजर ड्राइंग में क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको स्टार्ट पॉइंट वहां पे स्पेसिफाई करना है। सेकेंड इसमें सेट क्यू PT2 दिया है, इसमें क्या है कि यूजर दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करेगा जो वॉल का क्या होगा एंड पॉइंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर कमांड दी है, यानी कि यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होगी वॉल जिसका नाम वॉल होगा, और कलर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, 8 नंबर का कलर यहाँ पे दिया है आपको, यानी कि ग्रे कलर होगा ये 8 नंबर का जो है वो। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है रेक्टेंगल दिया है, कमांड रेक्टेंगल PT1। इसमें क्या है एक रेक्टेंगल से वॉल को यानी कि वॉल को रेक्टेंगल की तरह ये ड्रॉ किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पोलर PT1 दिया, यानी कि पोलर फंक्शन, इस फंक्शन का यूज करके रेक्टेंगल का दूसरा कॉर्नर भी यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। और स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में क्या होगा एक एंगल इसमें निकलेगा, उस डायरेक्शन में वॉल की जो थिकनेस है वो 30 mm यहाँ पे ऑफसेट करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दिस क्रिएट्स अ परफेक्ट वॉल विथ करेक्ट डायरेक्शन एंड थिकनेस। उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि वो आपकी वॉल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, वॉल क्रिएटेड ऑन लेयर, वॉल क्रिएटेड ऑन द लेयर, यानी कि उसमें लेयर का नेम वगैरह कुछ होगा। फिर यूजर को आप यानी कि जो यूजर होगा उसको वहां पे मैसेज दिखाई देगा वॉल सक्सेसफुली यहाँ पे बन गई है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया ऑटोलिप्स गिव्स यू फुल कंट्रोल ओवर ऑटोमेशन इन ऑटोकैड, मतलब कि ऑटोलिप्स से आप ऑटोकैड के अंदर पूरे तरीके से एक कस्टम ऑटोमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। समझ लो कब हमें मैक्रो स्क्रिप्ट या फिर कस्टम कमांड यूज करना है, जैसे हमें पिछले इसमें देखा मैक्रोज कब यूज करना है, स्क्रिप्ट कब यूज करना है और कस्टम कमांड कब यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया कस्टम कमांड अलोज यू टू एम्बेडेड डिजाइन लॉजिक डायरेक्टली इनटू द ऑटोकैड। आप अपनी मर्जी से कस्टम टूल्स बना सकते हो जो ऑटोकैड के डिफॉल्ट कमांड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिया ऑटोमेटेड वॉल क्रिएशन, लेयर सेटअप, डायमेंशन प्लेसमेंट एक्सेट्रा। ये सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वॉल क्रिएट कर सकते हैं, लेयर सेटअप कर सकते हैं, डायमेंशन प्लेस कर सकते हैं, फिर ब्लॉक प्लेसमेंट कर सकते हैं, फिर रूम का लेआउट वहां पे ऑटोमेट कर सकते हैं।